गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार स्टडी मंत्रा पर। और मैं इसके शर्मा आज आपको लेके चल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, जो आपका अर्थमेटिक और एडवांस दोनों में ही कॉमन पॉइंट आता है। और आज बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे चल करके सभी बच्चे। जय हिंद, जय भारत सभी को। एक बार फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए और एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे कनेक्ट हो सके और इसका लाभ उठा सके। क्योंकि किस तरह से आज बिल्कुल शॉर्टकट वे में हर चीज आप लोग सीखने वाले हैं। वो टॉपिक क्या है? वो बेटे टॉपिक आपका है अलजेब्रा के अंदर। जो अलजेब्रा के अंदर टॉपिक आता है उसमें से हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किए थे वो कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे? लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अब बारी आती है किसकी? एचसीएफ एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल एंड नंबर्स की। तो फटाफट एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं और जुड़ने के बाद में मुझे बताइए कि हाँ क्लास सब कुछ ओके है, और इसके बाद हम लोग चलते हैं क्लास को लेकर के। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं बच्चे। फटाफट एक बार कनेक्ट हो जाइए, सारे बच्चे कनेक्ट हो जाइए। और जितने मेरे प्यारे भाई फेसबुक पेज पर है वो सारे के सारे यूट्यूब चैनल पर आ जाए ताकि उनके मैं कमेंट यहाँ पे आसानी से देख सकूँ। फटाफट आ जाइए जल्दी से। बहुत अच्छे। तो ये जो टॉपिक है बेटे आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा? अलजेब्रा के अंदर आता है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ। एक हमने इसको दो पार्ट्स में उठाया है। पहला पार्ट बेटे हमने लिया है अर्थमेटिक का। किसका लिया है? अरिथमेटिक का। ये दोनों पार्ट में आता रहता है। अरिथमेटिक जहां पर हमारे पास नंबर्स का एचसीएफ एलसीएम निकालने की बात कही जाएगी, और एक हमने पार्ट लिया है पॉलिनोमियल का जिसमें हम लोग बहुपदों की बात करेंगे चल के, यानी एल्जेब्रिक फंक्शन की बात करेंगे। तो ये हमारा पोर्शन एल्जेब्रा का हो जाता है। तो ये दोनों पार्ट को हम लोग एक साथ उठाएंगे, अर्थमेटिक का और एल्जेब्रा का भी। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग बच्चे। एक बार सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए और शेयर कर दीजिए इस क्लास को ताकि सभी बच्चे इसको देख सके और आराम से इसमें से क्वेश्चन को आज बहुत ही अच्छे तरीके से कर सके। बड़े कई ऐप है जिसमें क्लासेस हमारी रनिंग चल रही होती है, तो आप जिसमें सुटेबल समझे उसमें आप ले सकते हैं। अगर जिस बच्चे को ये देखना है कि मैं कहाँ कहाँ क्लासेस ले रहा होता हूँ और किस किस तरह से मैं सॉल्व करा रहा होता हूँ, तो आप यूट्यूब चैनल पे डाल करके किसी भी जगह डाल दीजिए मैथ्स बाई एसके शर्मा सर, आपको चैनल्स दिख जाएंगे कहाँ कहाँ पे मैं क्लासेस ले रहा होता हूँ। सभी को प्रणाम बेटे, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ आर्चू बेटे। चलिए तो बात करते हैं बेटे आज मैं किसके? अलजेब्रा में एचसीएफ एलसीएम ऑफ नंबर्स एंड पॉलिनोमियल्स में। बड़े मस्त तरीके से समझेंगे चल करके, और ये टॉपिक बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे जुड़ गए होंगे, है ना? ना तीर से ना तलवार से बंदा है डरता है किसके? इसके सर के मैथ से। क्यों? हाँ फटाफट एक बार अटैच हो जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए बच्चे। मैं एक बार आप सभी लोगों को देख लेता हूँ। गुड, फटाफट फटाफट। और ये क्लास बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। इसको लास्ट तक बिल्कुल धैर्य पूर्वक बनाए रखिएगा। बहुत मज़े से बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज। अभी मेरे को यहाँ पे लाइव बच्चे बहुत कम दिख रहे हैं, कृपया करके सभी बच्चे इसको शेयर कर दें जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि आप सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। इसको शेयर कर दीजिए जितना शेयर कर सकते हैं बेटे। चलिए तो देखते हैं इस टॉपिक के अंदर हमें क्या पढ़ने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। क्या होता है एचसीएफ और एलसीएम, जिसको हिंदी में हम लोग बोला करते क्या है? एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समाप्त वर्तक। क्या होता है बच्चे? महत्तम समाप्त वर्तक। ये महत्तम समाप्त वर्तक होता है। और अगर मैं बात करूं एलसीएम की तो इसको हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समाप्त वर्तक। लघुत्तम समाप्त वर्तक। अब ये जो हमने पॉइंट्स लिखे, तो एचसीएफ की अगर मैं बच्चे बात करूं तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर लेना है, और वो भी कौन सा फैक्टर? जो सबसे कॉमन हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है बेटे, बिल्कुल क्वाड्रेंट हो गई थी हमारी। अब यहां से बात करते हैं, इसके और भी नाम निकलते हैं हमारे पास, जिसका नाम दिया हमने किसको? जीसीडी से। क्या नाम दिया हमने? जीसीडी। इसका मतलब क्या होता है फुल फॉर्म? जी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर।
ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ये सब नाम से और जाना जाता है। अगर मैं बात कर दे किसकी बेटे, जीसीएम की, तो ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेटे ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है। सबसे बड़ा मल्टीपल होगा वो भी कॉमन कहलाएगा, डिवीजन नहीं, मल्टीपल होता है बेटे। और जीसीएफ की बात कर दे हम लोग यहाँ पे, इसी को जीसीएफ भी बोलते हैं, जीसीएफ। और इसी को हम लोग जहां मल्टीपल लिखा है इसी को एफ से हो जाएगा क्या, फैक्टर हो जाएगा बच्चे, राइट डियर। बात करते हैं हम लोग किसकी, जीसीएफ की, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर की, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर की, जीसीडी, जीसीएम, जीसीएफ, इन चीजों की अगर हम लोग बात करेंगे तभी हम लोगों को समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, दिख तो रहा है बच्चे, बिल्कुल साफ दिख रहा है सभी बच्चों को। आपको क्या समस्या हो रही बच्चे, देखते हैं, है ना, बात समझ में आ गई। मैंने क्या बात लिखी है इसमें, हमने कहा HCF LCM के हमारे पास कितने नाम होते हैं, तो यहाँ पे हमने 4 नाम दिए हैं और इन चारों नामों के हमने आपको फुल फॉर्म भी समझाए कि पहले का नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कह दिया जाता है, हाईएस्ट कॉमन डिवीजर भी कह दिया जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल कह देते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कह देते हैं। अगर मैं बात करता हूं LCM की, तो इसका मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमें मल्टीपल तो निकालने होंगे लेकिन कॉमन भी होगा और सबसे छोटा होगा, लॉकडाउन हो गया बात समझ में आ गई बच्चे, तो क्या कहलाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल लेना होगा, तो वहां पे हम लोग LCM निकालने की बात करेंगे चलकर, ठीक है ना। और इनकी छोटी बात को और समझ लेते हैं बच्चे, क्या मतलब है, थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूं क्योंकि टॉपिक लेंदी है, टॉपिक काफी लेंदी है और इसके पोर्शंस को हम लोग करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि नंबर मैंने ले लिए कौन से, 30 और 20 ले लिए बच्चे। अगर मैंने नंबर ले लिए 30 और 20, अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो क्या आएगा, 10 मल्टीप्लाई 3 निकल के आएगा बच्चे, और 20 ले लेता हूं तो क्या आएगा, 10 मल्टीप्लाई 2। तो देखो यहां पर जो तुम्हारे पास HCF निकलेगा वो HCF कितना निकलेगा बच्चे, 10। लेकिन ये बात हमें कैसे पता चले HCF है, तो मैंने कहा 30 और 20 के आप कॉमन मल्टीपल्स निकालो। देखो मल्टीपल्स में अगर बात करें तो इस मल्टीपल्स को मैं हटा के अगर मैं फैक्टर की बात कर दूं तो ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि आप मल्टीपल्स को LCM से इंडिकेट ज्यादा करते हैं। तो अगर मैं फैक्टर की बात करता हूं तो देखो इन दोनों के फैक्टर 1 भी हो सकता है, 2 से भी दोनों डिवाइड हो सकते हैं, 5 से भी दोनों डिवाइड हो सकते हैं, 10 से भी दोनों डिवाइड हो सकते हैं। तो यहां पर जो दोनों डिवाइड हो रहे हैं उनमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा बेटे हमारे पास कौन है, इसमें 10 है, तो 10 हमारा क्या कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। ये फैक्टर तो है लेकिन इनमें से सबसे हाईएस्ट है वही हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। गॉट इट डियर, क्या कहलाएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। इधर की अगर मैं बात करूं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो बच्चे जैसे मैंने पॉइंट दिया 30 दिया और 20 दिया, अगर मैं इसके मल्टीपल से लिखूं तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 से मिला के क्या बन जाएगा, 30। और 20 की बात करूं तो 2 दूनी 4 पंचे 20 हो जाता है। अब जब मैं LCM लूंगा तो जो बच्चे कॉमन है उसको तो मैं लूंगा और जो मेरे पास में कॉमन नहीं है उनको भी मैं उठा के रख दूंगा, और जो कॉमन है उसको फिर लिख दिया हमने, तो टोटल मिला के LCM कितना आ गया, 60 निकल के आ गया। ठीक है, ठीक है ना बच्चे। तो यहां से बात समझो, यहां पे जो हमने कॉमन मल्टीपल्स लिए वो कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से है, 20 का 30 का कॉमन मल्टीपल हुआ 60, 60 से भी 120, 120 180। ये बात ऐसे कम समझ में आ रही है आप लोगों को, चलिए मैं ऐसे समझाता हूं आप लोगों को। इधर देखिए, इधर बात को समझिएगा, मैंने इसकी डेफिनेशन को और समझाते हैं। जैसे मैं आपको बात में कर देता हूं कैसे, मैंने पॉइंट लिया कितना, मैंने लिया 20 और फिर मैंने क्या लिया 30। जब 20 और 30 लेते हैं, हमने क्या क्या लिए, 20 लिए और 30 लिए। मुझे ये बताओ अगर मैं HCF की बात करूंगा चल के, तो HCF हमारे पास इसका कितना आ जाएगा बच्चे, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 5 रहेगा, 5 के बाद फिर 2 भी रहेगा, 1 भी रहेगा। तो ये जो तुम्हारे पास है ये फैक्टर्स हैं, मल्टीपल की बात करेंगे चल करके, है ना। अगर देखा जाए तो कॉमन हमारे पास क्या है, डिवीजन है एक तरह से, है ना, फैक्टर है, लेकिन इनमें से हमें क्या लेना है, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है।
इसके फैक्टर तो बनने हैं, लेकिन सबसे हाईएस्ट लेना होगा तो हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा आपका 10 निकल के आ जाएगा। अगर मैं बात करूं कि इसका एलसीएम लीजिए, तो बेटे एलसीएम क्या हमने बताया था आप लोगों को, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताया था, यानी जो मल्टीपल हो वो सबसे छोटा हो और कॉमन हो। तो अगर मैं मल्टीपल से यहां से निकालने की बात करूं तो पहला मल्टीपल दोनों का कॉमन क्या आएगा 60। कैसे पता चला, जैसे मैंने 20 लिखा और 30 लिखा, चलो इसके मल्टीपल से लिखते हैं। पहला मल्टीपल 20 है और इसका कितना है 30 है, दूसरा मल्टीपल इसका 40 है और इसका 60 है, तीसरा मल्टीपल देखें तो इसका 60 है और इसका कितना है 90 है। तो कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा कौन सा आ गया 60 निकल के आ गया। तो यानी 60 हमारे पास क्या होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे एलसीएम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे एलसीएम बोलेंगे। तो एलसीएम मतलब समझ में आ गया होगा कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल लेना है। क्या लेना है सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल लेना है। मल्टीपल तो हो लेकिन कैसे हो कॉमन हो दोनों में से। और इसमें ये जो हमारे निकाले ये हमने क्या निकाले बच्चे फैक्टर निकाले। उन फैक्टर में कौन सा फैक्टर लेना हमें तो सबसे जो हाईएस्ट हो, उससे मैं हाईएस्ट ना ले सकूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कॉमन चीज आ रही दोनों को डिवाइड करनी चाहिए। और अगर ध्यान से बात को समझो, अगर ध्यान से बात को समझो तो बच्चे एक बात बताओ, क्या एचसीएफ नंबर्स को डिवाइड नहीं करेगा? जी हां बिल्कुल करेगा। और क्या नंबर्स एलसीएम को डिवाइड नहीं करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। तो क्या मैं ये बात नहीं कह सकता कि एचसीएफ है वो एलसीएम को डिवाइड करेगा? जी बिल्कुल कह सकते हो कि एलसीएम हमेशा जो होगा वो एचसीएफ से आपका डिविजिबल होगा, वही आपका हमारा एलसीएम कहलाएगा। राइट है ना, बात समझ में आ गया है। अभी लेवल सब कुछ बढ़ेगा दीक्षा बेटे, बिल्कुल बढ़ेगा। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से उठा रहा होता हूं और एक एक बात को मैं क्लियर कर रहा होता हूं कि क्या बात है, इसका मतलब क्या है, हम कैसे समझें कि एलसीएम निकालना और हमें कैसे समझ में आए कि एचसीएफ निकालना है। चलिए बताइए, इन सबके मैं आप लोगों से क्वेश्चन में पुटअप कर रहा हूं बच्चों से कि मुझे इन सबका एचसीएफ बताइए फटाफट, क्या निकल के आएगा फटाफट बताइए। एचसीएफ क्या आएगा? बिल्कुल छोटे लेवल से चलेंगे, बिल्कुल छोटे लेवल से चलेंगे और बिल्कुल अप लेवल में आएंगे। फिर देखते हैं आपके लेवल भी चेक करते हैं, डजंट मैटर बेटे। हाँ फटाफट देखो, जीरो लेवल से लेके चलेंगे आपको, कोई बात नहीं है, दीक्षा को ज्यादा आता होगा बेटे, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा सभी बच्चों को। चलिए इसका एचसीएफ निकालें। देखिए अब बच्चे मैं सिंपल सी बात समझना कि अगर मुझको एचसीएफ कॉमन फैक्टर निकालना है और सबसे हाईएस्ट निकालना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या आ जाएगा 10। इसका हमारे पास भी क्या आ जाएगा 10 निकल के आ जाएगा। इसका हमारे पास कितना आ जाएगा जल्दी से बताइए कितना आ जाएगा? तो यहां से आ जाएगा हमारे पास कितना 90 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 90 निकल के आ जाएगा। हमें कैसे पता चली कि 90 आएगा? हमें बात कैसे पता चले कि 90 आ जाएगा? तो देखो 0 0 तो हमने 0 रख दिया। अब ऐसा नंबर लो कि जो 18 को भी कट करे और 27 को भी कट करे, तो ये हमारे पास कॉमन मल्टीपल इसका क्या निकलेगा 9 और 0 लखा ही हुआ था तो क्या बन जाएगा 90 निकल के आ जाएगा। राइट, ऐसे इसका स्टेप निकालना है। 0 0 से क्या लिखोगे बच्चे 0 लिख दोगे, ये कट कर दिया मैंने। अब 36 और 84 की अगर बात करें तो 12 नंबर ऐसा है जो 36 को और 84 को कट करेगा, तो यानी हमने 12 और लिख दिया तो क्या निकल के आ गया ऐसे 120 निकल के आ गया। यानी 120 से दोनों नंबर्स को कट करके रख देगा। गॉट इट डियर? ठीक है, आइए बात करते हैं, यहां की बात करते हैं। इसका मैं अगर मैं एचसीएफ निकालने की बात करूं तो बच्चे कितना आएगा फटाफट बताइए। तो एचसीएफ निकालेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा 10 निकल के आ जाएगा। 10 क्या है तीनों संख्याओं को डिवाइड कर देगा। इसकी अगर मैं एचसीएफ की बात करूं बच्चे तो एचसीएफ कितना आएगा फटाफट कमेंट करके बताइए। तो यहां से देखिए ये भी कितना आएगा 10 आएगा बच्चे, 10 हमारा एचसीएफ कहलाएगा। इसके में एचसीएफ की बात करूं तो बच्चे क्या निकल के आएगा फटाफट बोलते जाइए। यहां से हमारे पास कितना आएगा तो हमें नहीं पता, तो हम क्या कर रहे हैं 0 0 0 0, यानी मैंने 0 ले लिया। अब मुझे क्या करना है 8 को 12 को 18 को और 36 को ऐसे नंबर कोई लाइए जो सबको डिवाइड कर जाए। तो बच्चे कौन सा आएगा 8 12 18 और 36 को डिवाइड करने वाला हमारे पास क्या नंबर निकलेगा 4 निकलेगा, 2 निकलेगा, 1 निकलेगा। तो पता चला हमारे पास क्या निकलेगा 2 निकलेगा जो 8 को 12 को 18 को और 36 को डिवाइड करेगा। यानी एचसीएफ क्या कहलाएगा आपका 20 कहलाएगा यहाँ पे, ना कि 40 कहलाएगा। क्लियर है क्या? बात समझ में आ गई बच्चे?
ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं इसकी कहानी की, इसका एचसीएफ कितना आएगा, तो यहां से देखिए जीरोस है तो हम क्या करेंगे, जीरोस को उठा के रख देंगे, ठीक है ना बच्चे। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, 17 से सबको डिवाइड कर रहा है तो यानी कितना आ जाएगा 17 यानी हमारे पास एचसीएफ कितना निकल के आ जाएगा, 170 निकल के आ जाएगा, ठीक है। कई बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं सर जी ये कहीं पे नहीं पूछा जाता है, सर यहाँ पे ये चीज हो रहा है, ये चीज हो रहा है। तो बच्चे एक बात को समझ लीजिए, आपका जब तक बेस सही से नहीं होगा, जब तक आपको बेस सही नहीं होगा तब तक आप सारे क्वेश्चंस को आप नहीं कर पाएंगे सही से। बेस में कितनी जल्दी हमें एचसीएफ और कितनी जल्दी एलसीएम निकाला जाए, अभी हम क्वेश्चनों में भी चलेंगे। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके नहीं आऊंगा, मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा। जिसको बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है, बहुत ज़्यादा लेवल पे आना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अब इसके बाद अभी देखिए क्या मज़े आने वाले हैं इसमें, ठीक है ना। फिर आप लोगों से ही पूछूंगा भाई, ठीक है बच्चे। चलिए बात करते हैं हम इसमें। चलो बताइए आप लोग फटाफट मुझको बताइए कि इसका एलसीएम क्या आएगा, जल्दी से बताइए इनका एलसीएम क्या आएगा। अब मुझे सभी बच्चे बताएंगे, हाँ बताइए जल्दी से, एलसीएम इसका क्या आएगा बेटे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल तो निकालना है लेकिन सबसे छोटा मल्टीपल निकालना है। तो बच्चे आप एक बात दिखाना, जो भी इसमें तुमको बड़ी नंबर दिखा करे, जैसे 30 बड़ा नंबर दिख रहा है तो 30 अगर बड़ा नंबर लिख रहा है तो क्या 30 को ये छोटा वाला डिवाइड कर रहा है, जी हाँ बिल्कुल कर रहा है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर 20 30 को डिवाइड नहीं करा तो इसका डबल कर दीजिए, 30 का डबल करते कितना हुआ 60। क्या 20 60 को डिवाइड कर देगा, हाँ कर देगा, यानी 60 एलसीएम हो गया। टाइम एंड वर्क का, टाइम डिस्टेंस स्पीड का, कहीं पर जाओगे आपको एचसीएफ और एलसीएम के पार्ट को लेना ही पड़ेगा, वहीं से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। इसमें बात करते हैं तो यहां से बच्चे देखो, यहां से, हाँ यहां से देखो बेटे, यहां बड़ा नंबर क्या है 360 है। क्या 180 360 को भाग में दे देगा, कट कर देगा, जी बिल्कुल कर देगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चे, यहां से 360 हो जाएगा इसका एलसीएम, राइट है। अगर मैं बात करूं इसका तो यहां से देखो जीरो जीरो से क्या लिख दोगे, जीरोज लिख दोगे। अब 36 और 84 का अगर हमको नहीं पता है कि एलसीएम क्या आएगा तो देखो इनको क्या करोगे, 12 से कट हो रहा है, 12 तिया 36, 12 सत्ते 84, तो 4 तिया कितना हो गया बेटे 12 हो गया हमारे पास। तो 12 और 12 का गुणा 144 यानी 1440 आपका एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे, 1440 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। पहले मैंने जीरो से जीरोज को लिख दिया, फिर 36 और 84 का देखा, तो पहले कॉमन चीज देखिए इन दोनों में क्या है। 36 और 84 को कट करने वाला एक 12 नंबर होता है, इसको 12 तिया 36 और 12 चुको है, 12 सत्ते कितना होगा 84 हो जाएगा, है ना बेटे, गड़बड़ कर दिया। क्या हो जाएगा, यहां देखो 0 0 से 0 आ गया और 12 से 12 तिया 36, 12 सत्ते 84 यानी 7 तिया 21, यानी 21 मल्टीप्लाई 12 है ना बेटे, और 12 के साथ में 0 लगा दिया तो 0 12 के 12, 12 दूनी 24 एक 25, यानी कितना आ गया बच्चे 2520 निकल के आ जाएगा, 2520 निकल के आ जाएगा, राइट डियर। इसका एलसीएम देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 30 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 30 है। तो क्या 30 को 10 डिवाइड करता है, जी हां बिल्कुल करता है, लेकिन क्या 20 डिवाइड करता है 30 को, नहीं करता है। तो क्या करो इसका जस्ट डबल कर दो, डबल कितना आया 60। क्या 20 भी डिवाइड कर देगा, 10 भी डिवाइड कर देगा, 30 भी कर देगा, तो 60 क्या बन जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा बच्चे। गॉट इट, क्लियर है क्या इतनी बात। यहां से अगर एलसीएम की बात करूं तो यहां पे हाईएस्ट नंबर कौन सा है आपका, 60 है। तो 60 को क्या 20 डिवाइड कर रहा है, हाँ जी। 30 कर रहा है, हाँ जी ये भी कर रहा है, दोनों को हटा दिया। अब 60 को क्या 40 कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसका डबल कर लिया, कितना आया 120। क्या 40 डिवाइड कर देगा, बिल्कुल कर देगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, अब 120 आ जाएगा, राइट है क्या। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चे 120 आ जाएगा, गॉट इट। इसका बताइए कितना आएगा। तो यहां से देखिए, यहां से देखिए बड़ी संख्या कौन सी है तुम्हारी, 360 है। क्या 360 को 90 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 120 से डिवाइड होगा बच्चे, बिल्कुल होगा। 180 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। यानी एलसीएम तुम्हारा क्या कहलाएगा, 360 कहलाएगा, खत्म कहानी। ओके है, बात सबको समझ में आ गई बच्चे। इसके अगर मैं बात करूं एलसीएम की तो यहां से देखो ये जीरोज 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 जीरो से जीरोज लिख दिया।
अब देखो कौन सी नंबर है जो सबको काटेगा जाकर के, सबको काट देगा जाकर के। तो देखो 17 चौको 68, 17 छिका 102, 17 सत्ते 119, काट देगा नहीं काट देगा 17 वाला। तो हमारे पास हम 17 से अगर कट कर रहे हैं तो 17 के 17, 17 चौको 68 है ना, 17 छिका 102, 17 सत्ते 119। अब क्या कर देना है, सबका गुणा करा दीजिए। तो अब यहाँ 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 12, तो 12 सत्ते कितना 84, 84 मल्टीप्लाई कितना 170 कर देंगे। 84 मल्टीप्लाई क्या कर दोगे 170 कर दोगे, उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है, बात सबको समझ में आ गई बेटे, क्लियर है क्या? ये एलसीएम लेना ही बड़ा इंपॉर्टेंट खेल हो जाएगा। देखिए ये बात समझ में नहीं आई बच्चों को, एक बार और मैं समझा देता हूं, ध्यान से समझिए। देखो कैसे आप कैसे लोगे एलसीएम, इनके कैसे लोगे, यही गड़बड़ी होती है। आप लोग पता है फिर पेन कॉपी उठा करके लगे रहते हो कि इनका एलसीएम कैसे आएगा। अभी चाहो जितने महारथी बनो, लेकिन छोटी छोटी बातों को भी दिमाग से बिल्कुल निकल के चला जाएगा कि कैसे आया और क्यों आया। तो मैंने आपको क्या समझाया, ठीक है, यहां से देखो, यहां से सारे जीरोज है, मैंने जीरोज रख दिया, राइट है बच्चे, जीरोज रख दिया हमने। तो यहां से जीरोज कट कर दिया। मैंने कहा 17 में कितने का भाग चला जाएगा, तो देखो यहां से जब 17 में दोगे तो एक बार जा रहा है, यहां कितनी बार जा रहा है 4 बार, यहां कितनी बार जा रहा है 6 बार, ये कितनी बार जा रहा है 7 बार, राइट। अब इनका एलसीएम ले लो, तो 4 6 का एलसीएम तो 12 हो गया, 12 मल्टीप्लाई कितना आया 7, तो यहां रख दोगे तो कितना आ जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, यानी 70, और मल्टीप्लाई क्या कर दोगे जो 17 दे रखा था उसको। अब इनका हम जब गुणा कराएंगे तब हमारे पास एलसीएम निकल के आएगा, अदरवाइज एलसीएम नहीं निकाल पाओगे। ठीक है ना, ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चे। देखो आपस में बहस नहीं करनी है बच्चे, पढ़ाई करो। यहाँ पे आप लोगों को मैंने पढ़ाई के लिए इकट्ठा किया, भाई लॉकडाउन लग गया है तो कम से कम घर में बैठे बैठे पढ़ाई तो कर लो, इसलिए मैंने आपको बुलाया। आप लोग शैतानी कर रहे हो। चलो बताइए, अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। अब इस क्वेश्चन का बच्चा जवाब देगा, दो संख्याओं का लासा। अब देखिए ये क्वेश्चन हमें समझने के पहले मैं कुछ बताने जा रहा हूं, उसको समझ लीजिए क्या बात है। अब यहां से क्वेश्चन उठेगा, देखिए कैसे कि हमारे पास में अगर मैं और बात करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे मैं ले लेता हूं कितना 20 और 30, ठीक है। अगर मैं इसका HCF निकालूं तो बच्चे कितना आ जाएगा, HCF 10 आ जाएगा। और अगर मैं इसका LCM निकालूं तो बच्चे कितना आ जाएगा 60। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या बनती है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या होता है HCF मल्टीप्लाई क्या होता है बच्चे LCM। क्या होता है HCF मल्टीप्लाई LCM, ठीक है। तो यहां से देखो फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 20 और लास्ट नंबर क्या है बच्चे 30, बराबर फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या निकल के आया 20, सेकेंड नंबर क्या आया 30, HCF क्या आया बच्चे 10 और LCM क्या आया 60। देखो आपस में दोनों का गुणा बेटे हमारे पास क्या होगा, बराबर होगा। कितना होगा, बराबर होगा। तो ध्यान है हमारी प्रॉपर्टी क्या बन गई कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM बनेगा। यानी जिसके लघुत्तम समाप्तवर्तक और महत्तम समाप्तवर्तक निकाले जाएंगे उनका गुणनफल वो सभी संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। बात समझ में आ गया ना, उन सभी के बराबर होगा जाके, तब जाकर के हमारे पास क्वेश्चन में क्या बनेगा, ये कॉन्सेप्ट प्रूव हो पाएगा। क्या क्या कॉन्सेप्ट है, पहली संख्या मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। अब हो सकता है कल को 3 नंबर से दे दिए जाए तो यहां मल्टीप्लाई थर्ड नंबर हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग क्या पढ़ोगे, द मल्टीपल ऑफ नंबर्स। बेटे ध्यान दो यहां पे, बाकी लोगों को छोड़ो। द मल्टीपल ऑफ नंबर्स, वो बस यही भटकते रहते हैं इधर से उधर। द मल्टीपल ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ HCF and LCM। The multiple of numbers is equal to the multiple of HCF multiply LCM, राइट है। यानी जितनी भी संख्या है उनका गुणनफल बराबर उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा, तभी जाके हमारा सेटिस्फाइड इक्वेशन होगा, अदरवाइज हमारा LCM या LCM गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो यही क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है और इस क्वेश्चन का अब जवाब दोगे आप लोग सभी बच्चे कि इसका उत्तर क्या आना चाहिए। तो फटाफट बताइए, बताइए जल्दी से बताइए क्या आएगा। रूल नंबर फर्स्ट पे चल लेते हैं।
तो देखो दो संख्याओं का लासा कितना दे रखा है हमारे पास में 864, मासा कितना 144, उनमें से एक संख्या दे रखी है 288 यानी 288 फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर हमको निकालनी है। लासा दे रखा है 864 और लासा कितना दे रखा है 144। 144 दूना कितना हो गया 288, 2 से कट किया 2 चौको 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 यानी कितना आ गया बच्चे 432। तो हमारा राइट उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर निकल के आ जाएगा। कितना बच्चे 432 निकल के आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गया बच्चे, क्लियर हुई ये बात, कोई इशू तो नहीं है यहां तक। 432 क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम निकल के आ गया। चलिए खैर अगला क्वेश्चन जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे, कौन जल्दी से बताएगा, फटाफट कीजिए जल्दी से सभी बच्चे, फटाफट कमेंट करके मुझको बताएं इसका उत्तर कितना आएगा। जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए बच्चे। बहुत जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत सारे बच्चों का उत्तर आ चुका है, 45 आ चुका है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। विवेक, भानु, ज्योति, दीक्षा, भानु, मनदीप, हरी, कुसुम, दीपक, पवित्रा, मोहित, बहुत अच्छे बेटे। मोनिका यादव बहुत अच्छे, मानसी बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जबरदस्त। ठीक है, आइए देखते हैं, यहां से देखते हैं, यहां समझाता हूं आपको। दो संख्याओं का फिर वही कहानी आ गई। एक नंबर कितना बच्चे 25 है, दूसरा हमको नहीं पता है। एलसीएम कितना है 225, एलसीएम कितना है 5, कहानी खत्म हो गई। क्या करोगे 25 पंचे 125 हो गया है ना, 25 पंचे 125 होता, लेकिन यहाँ 25 नमा हो जाएगा, 9 बार जाएगा तो 9 पना कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। राइट है, तो उत्तर क्या निकल के आया आपके पास में, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 45 निकल के आ जाएगा। राइट है ना बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन का उत्तर जल्दी से कौन मारता है, फटाफट बताइए। मैं भी बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चल रहा हूं आप लोगों को, सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। जल्दी से बताइए, देखते कौन जल्दी करता है। ये बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, फार्मूला दिमाग में नहीं बसना चाहिए बस। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मनदीप, विवेक, अनिल मोर बहुत अच्छे, और जल्दी से बोलिए, कमेंट कीजिए। यस बोरिया बहुत अच्छे बेटे, कुसुम देवी बहुत अच्छे, 330 330 330, और बोलिए फटाफट बोलिए। बहुत अच्छे, क्या बात है, गजब गजब बेहतरीन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जबरदस्त, क्या बात है। यानी सभी ने बिल्कुल राइट उत्तर दिया हुआ है। यहाँ पे दो संख्याओं का लघुत्तम समाप्तवर्तक महत्तम समाप्तवर्तक दे रखा है, यानी 2310 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू, यहाँ पे एक संख्या दे रखी है 210, दूसरी निकालनी है। इतनी सी बात थी और कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ से कट किया 0 आया, 3 सत्ते 21 आ गया, 7 से भाग दे दिया, कितना आया 7 तिया 21 आ गया, फिर 7 तिया 21 आया, यानी 330 निकल के आ गया। राइट है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, आप लोग जल्दी से बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए। बहुत अच्छे, चलिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी गलती हमारी ये होती है कि हमें समझ में नहीं आता है कि हमें एचसीएफ लेना होता है या एलसीएम लेना होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन वहां बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन को जवाब से समझते हैं। हमने कहा एक दूध वाले के पास में एक कैन में 75 लीटर दूध है और दूसरे कैन में 45 लीटर दूध है। एक कैन में तुम्हारे पास कितना है बच्चे 75 लीटर दूध है और एक में कैन में कितना है 45 लीटर है। अब मुझको ये बताओ, जो भी मेजरमेंट से आप नापने आओगे तो नापने वाला आपको छोटा होगा या बड़ा होगा। दूधिये को देखते हो ना, तो तुम्हें दूध नाप नाप के देता है, वो नापने वाला छोटा होता है या उसका बड़ा होता है, बताइए। छोटा होता है या बड़ा होता है। बिल्कुल दीक्षा, बिल्कुल राइट उत्तर है, बहुत सभी बच्चों के बिल्कुल राइट उत्तर आए हैं। तो सिंपल सी बात है, आप प्रैक्टिकली भाषा में जाओ। देखो मैं बार बार कहता हूं, मैथ को मैथ की तरह मत पढ़ो, बिल्कुल प्रैक्टिकल। आज तक पूरी मैथ खत्म होने जा रही है, अर्थमेटिक पूरी खत्म होने जा रही है, पे कोई फार्मूला नहीं है। एडवांस भी खत्म होने जा रहा है, वहां भी मैंने कोई फार्मूला नहीं लगाया है, कहीं पर कोई फार्मूला नहीं चलेगा। सिंपल सी बात, पूरा मैथ खत्म होगा।
हाँ छोटा होता है, बिल्कुल छोटा होता है। तो छोटा होता है, लेकिन छोटा तो ऐसा भी हो सकता है, मान लो आपको तुम्हें 1 लीटर दूध नापना है, तो हो सकता है वो 100 ग्राम से 10-10 बार नापे, हो सकता है 200 ग्राम से 5 बार नापे, हो सकता है आधा किलो वाले से 2 बार में नाप के दे दे। तो तुम क्या कहते हो, सर ये क्या बारी बार 1 लीटर का ले लिया करो ना, 1 लीटर दूध लेना होता है हमें। तो क्या करता है, 1 लीटर से नाप के देता है। तो 1 लीटर वो क्या हुआ, मैक्सिमम साइज का बर्तन हुआ, उससे छोटे तो बहुतेरे थे। तो इसका मतलब हमें निकालना क्या है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करने वाला कोई पात्र निकालना है, बर्तन निकालना है, और वो हाईएस्ट होना चाहिए। तो हाईएस्ट कौन आएगा इसमें, 15 × 75, 15 × 45 है ना बेटे। इसको 5 बार में, इसको 3 बार में नाप देगा, तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका, 15 लीटर हो जाएगा। ठीक है क्या बेटे, क्या हो जाएगा, 15 लीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन कई बार ये पूछ लिया गया इस टाइप का, बताइए कौन उत्तर बताएगा। एक लड़का प्रतिदिन 45 पैसे बचाता है, दिनों की कम से कम संख्या क्या होगी जिसमें से उस लड़के के द्वारा बचाए गए पैसे मिलकर पूर्ण रुपए बन जाए। रुपए का मतलब है 100 के गुणांक में आना चाहिए, जब 100 के गुणांक में आएगा तभी रुपया बनेगा, अदरवाइज रुपया नहीं बनेगा। तो एक काम करते हैं, इसमें 45 का गुणा कराते हैं, बोले 8 × 5 = 40 हो गया, 8 × 32 32 और 4 कितना हो गया 36। 100 का भाग दोगे पॉइंटों में आएगा, बेकार है। मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से समझा रहा हूं। 45 पैसे का गुणा कराया तो यहां से आया कितना, 450 पैसे रुपए में, पॉइंट में आ जाएगा। इसमें अगर गुणा कराएंगे 45 का तो गड़बड़ ये भी हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्या है कि अगर मैं इसमें 45 पैसे का गुणा कराऊंगा और 100 का भाग दूंगा, 20 × 5 = 100 और 5 × 9 = 45, यानी 9 रुपए बन के आ जाएंगे। तो किसमें हमारे पास 9 रुपए बन के आए हैं, 20 वाले से। तो इसका मतलब उत्तर हमारे पास क्या हो जाएगा कि 20 हमारे पास ऐसे लेके चलना होगा जाकर के, किसका बेटे, 20 प्रतिदिन, यानी 20 दिन उसको कम से कम काम करना पड़ेगा कि उसके पूरे पूरे पैसे बन जाएंगे। ओके है, 28 से नहीं बेटे, 20 से आएगा, कितना, 20 20। ओके बच्चे, यानी 20 दिनों में जाकर के पूर्णतया पूरे पूरे पैसे बना के रख लेगा। चलिए इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को समझिए और उत्तर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन को समझिए बच्चे। नीतू सर मैं आपकी पुरानी स्टूडेंट हूं, गुड बेटे। हाँ जल्दी से बताइए, इस उत्तर को बताइए, क्या उत्तर आना चाहिए यहां से, फटाफट बताइए, कमेंट कीजिए मुझको, जल्दी से बताइए बच्चे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जबरदस्त, जल्दी बोलो। ऐप में भी यही टॉपिक कराना था, तो हमने सोचा लॉकडाउन लग गया है, सभी बच्चों को थोड़ा बहुत नॉलेज दे दिया जाए। आज बिल्कुल शुरुआती टॉपिक चल रहा है, कल आपका मैक्सिमम और टॉपिक चलेगा। फटाफट बताइए बच्चे मुझको, इसका उत्तर क्या आएगा। किसी रेजिमेंट को सैनिकों की कम से कम संख्या क्या होगी जिसे कि 18, 15 तथा 25 के कतार में खड़ा किया जा सकता है। अब देखो यार, कम से कम तुम्हें सैनिकों की संख्या पूछ रहा है, जो 18, 15 और 25 के कतार में खड़ा किया जा सकता है। अब उत्तर इसका में क्या निकालना चाहिए, 18 लोगों के मेंबर की बात है, और ऊपर से उसने बोल दिया है भाई कि पूर्ण वर्ग बनना चाहिए। पूर्ण वर्ग हमारे पास सारे दे रखे हैं यहाँ पे। अब ऐसी संख्या छाटो जो उनको डिवाइड कर सके। अब ये बात हमको कैसे पता चले कि हमें एलसीएम लेना है, तो दो बातें हैं। एलसीएम हमें क्यों लेना है, पहले बात समझ लो बेटे, एलसीएम क्यों लें, पहली बात समझो, क्यों लें इसका जवाब ढूंढो। पहली बात तो सारे ऑप्शन क्वेश्चन वाली वैल्यू से बड़े हैं, क्वेश्चन वाली वैल्यू से बड़े हैं। तो उस बच्चे की मैं बात कर रहा हूं जो बच्चा कुछ भी नहीं जानता है, यहां से उत्तर समझ जाएगा। दूसरी बात है, जब हम कतार में खड़ा करेंगे, 18-18 लोगों की कतार या 15-15 लोगों की कतार बनाई जाएगी या 25 लोगों की कतार बनाई जाएगी, तो कतार कितनी बनेगी ये हमें क्या पता है, बिल्कुल नहीं पता है। यानी जो कतार होगा वो आपकी क्या होगी, बड़ी से बड़ी बनेगी जाकर के, है ना। तो हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है बच्चे, क्या लेना है, एलसीएम। अब उसने एलसीएम तो बोला है, लेकिन कौन सा बात बोला गया है, तो उसने बोला कम से कम संख्या क्या होगी, उसने क्या बोला, कम से कम। तो सबसे छोटा वाला जो है पहले हम उसमें चलते हैं, ये देखते हैं, 400 है, 18, 15 और 25, 25 से डिवाइड है, 15 से डिवाइड नहीं होगा, हटा दिया, तो बचा क्या हमारे पास, 900 पे आ गए। क्या 900 18 से, 15 से और 25 से डिवाइड है,
25 से डिवाइड होगा, लास्ट में 2 जीरोस थे। 15 छिका 90 होता है, 90 डिवाइड है, पूरा डिवाइड होगा, 18 पंचे 90, यानी ऑप्शन नंबर ए निकल के आ जाएगा। यानी कितने हो जाएंगे? 900 हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? 900 हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? ऐसा नहीं है रो वाले में एलसीएम लेते हैं बेटे, ऐसा कभी मत करना जिंदगी में कि रो वाले में एलसीएम ही लेते हैं, ऐसा कहीं नहीं होता है। ध्यान दो, कॉन्सेप्ट को पकड़ो, इसके बैकग्राउंड में काम क्या चल रहा है। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए सभी बच्चे। अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक बगीचे में 75 आम है, 75 आम के पेड़ हैं, 90 अमरूद के पेड़ हैं और 120 संतरे के पेड़ हैं। प्रत्येक क्यारी में पेड़ों की संख्या समान है। तो बताओ क्यारियों में कम से कम संख्या कितनी होगी? अब देखो क्यारियां बनानी है, क्यारियां तो कम बनेगी, पेड़ ज्यादा होंगे क्योंकि रो अब बनेगी जाकर के। तो देखो अब ये क्या हो जाएगा? एलसीएम ना लेके एचसीएफ लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? एचसीएफ, क्योंकि पेड़ों की संख्या तो ज्यादा होगी और कतारों की संख्या क्या होगी? कम होगी। तो हमें तो डाउन वाला लेके आना है ना, तो डाउन वाला देखते हैं, सबसे छोटा उठाते हैं। सबसे छोटा 15 है, क्या 15 इन तीनों को डिवाइड कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल कर रहा है। तो 15 ही हमारा क्या बन जाएगा? उत्तर निकल के आ जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ गया ना बेटे? क्या हो गया? देखो अब देखो दीक्षा बेटे, यहां देखो कतार वाला ये भी था, लेकिन हमने यहां पे क्या लिया? एचसीएफ, उसमें क्या? एलसीएम। आप देखा करो कि इसकी वैल्यू से सारे उत्तर हमारे छोटे छोटे हैं, इसका मतलब एचसीएफ की बात कर रहा है, ये बिल्कुल मोटा दिमाग हो गया। ठीक है ना? दूसरी बात, पेड़ों की संख्या ज्यादा होगी लेकिन कतारें जो बनाई जाएंगी वो कम होंगी ना, क्योंकि एक कतार में तो कई सारे पेड़ आएंगे, तो कम होगी। तो इसका मतलब क्या होगा? डाउनफॉल निकालना है हमको। ठीक है, तो यहां से हमें क्लियर होगा जाकर के। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक फर्श की लंबाई तथा चौड़ाई दे रखी है। लंबाई 176 दे रखी है बच्चे, लंबाई ये कितनी है? 176 है, और चौड़ाई कितनी दे रखी है? 128 है, और कहा गया उसमें वर्गाकार टाइल बिछवानी है। तो बताओ कम से कम कितनी टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी? कम से कम कितनी टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी? अब देखिए, बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन को एक काम करता हूं, पहले मैं आपको बेसिक से समझाता हूं, इसको बेसिक समझाता हूं। पहले इधर देखो, मैंने एक जैसे क्वेश्चन में कहा एक आयताकार कमरे की फर्श की लंबाई तथा चौड़ाई 30 मीटर एवं 20 मीटर है। यदि फर्श को वर्गाकार टाइल्स के द्वारा ढका जाता है तो टाइलों की, पहला क्वेश्चन बनेगा, यहां से 2 क्वेश्चन बनता है, एग्जामिनर पूछता। तो पहला, एक टाइल्स की भुजा क्या होगी? भुजा। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कितनी टाइल्स लगेंगी? ये हमारे पास बच्चे 2 क्वेश्चंस होते हैं, एग्जामिनर के पास 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, यहां से इनमें से कोई भी क्वेश्चन डाल सकता है। ठीक है, मैंने कहा द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट फ्लोर is 30 meter and 20 meter. If all floor fitted by squirrel tiles, then how many tiles are required and each sides of the tiles? बताइए, अब जल्दी से बताइए क्या मैंने बोला है, बात को समझिए। बिल्कुल जीरो से उठाता हूं बच्चे, बस पेशेंस रखा करो, किसी को कोई बात मत बोला करो इस चीज के, उसको गंदा लगता है। कोई बात नहीं, बच्चे हैं अभी, बच्चे इतनी जल्दी सारी चीजें नहीं सीखते हैं, बस उनको जो आ रहा होता है उनको यही लगता है कि बस यही दुनिया है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग भी अगर ऐसी बात करने लगेंगे तो फिर अच्छाई वाली बात नहीं है। ठीक है, पक्का?
तो आइए यहां से देखो, हमने क्या बोला है भाई, एक वर्गाकार टाइल्स है। ऐसे देखो, मैं वर्गाकार एक टाइल्स बना रहा हूं, आयताकार टाइल, ये प्लॉट बनाया। इसकी लंबाई मैंने दिया 30 मीटर और इसकी चौड़ाई कितनी दी मैंने, 20 मीटर दी। तो बच्चे ध्यान से सुनियो मेरी बात को, जहां मैं तुम्हें पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं आप पहुंचिए। अब अगर वर्गाकार टाइल्स लगाई जा रही तो देखो यहां से 1 2 और ये 3 खाने, यानी 10 10 10 के टूट गए, और यहां से बीच से एक खाना हमने और तोड़ दिया 10 10 का। तो देखो सारी भुजाएं कितनी हो गई, 10 10 की हो गई या नहीं हो गई बच्चे, ये सारी भुजाएं 10 10 की हो गई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मेंसुरेशन में भी यही क्वेश्चन आ जाता है, सारी भुजाएं तुम्हारी 10 10 की टूट गई। तो इसका मतलब सारी 10 10 है। तो देखो वर्गाकार टाइल्स है ना, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों को आ जाए तो ध्यान रखना है कि जो भी तुम्हारे पास लेंथ और विड्थ है, लेंथ और विड्थ है, उसका जो HCF होता है, जो HCF आएगा वो आएगी वन साइड ऑफ टाइल्स, वन साइड ऑफ टाइल्स, यानी उस टाइल्स की एक भुजा आएगी। क्या आएगी बच्चे, एक भुजा आएगी। ठीक है, इसके बाद में जब आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है तो बच्चे काम कीजिए, आप जहां पर बैठे हैं उसे अपने नीचे की फर्श को देखिए। अगर आपकी फर्श में टाइल्स लगी हैं तो टाइल्स तब तक लगाई गई हैं जब तक वो पूरा फर्श कवर नहीं हो गया है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि वो जो एरिया है, एरिया ऑफ फ्लोर है, एरिया ऑफ फ्लोर है, उसको हमें कवर कराना है। कैसे कराओगे, एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल से कुछ कवर होगा, और ऐसी में कितनी टाइल्स लगा दूं कि सारा कवर हो जाए। बस यही क्वेश्चन का हमारा पॉइंट हो गया। तो यहां से मैं देखो काउंट करते थे 1 2 3 4 5 6 टाइल्स लगी हैं, और यहीं देखे एरिया ऑफ फ्लोर से, तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना आएगा, 30 × 20 आएगा बच्चे। और वन टाइल्स का एरिया क्या आएगा, अब वर्गाकार दे रखी थी तो 30 और 20 का जब HCF लोगे तो बच्चे कितना आएगा, 10। तो इसका मतलब 10 × 10 हो गया, ये तो वर्गाकार टाइल्स का हो गया। और फिर ऐसे कितनी टाइल्स में लगा दूं ताकि पूरा एरिया बराबर हो जाए। तो देखो दोनों जीरोस कट के क्वेश्चन मार्क से बराबर कितने आ गए, 6। इसका मतलब कितनी टाइल्स लगाई जाएंगी, 6 टाइल्स लगाई जाएंगी बच्चे। कितनी, 6 टाइल्स लगाई जाएंगी। तो देखो 6 टाइल्स निकल के आ गई ना यहाँ पे। सेम कहानी वहां पे, यानी यहाँ पे हमने क्या बात सीखी है कि जब भी हमें लंबाई और चौड़ाई दी जाएगी रेक्टेंगुलर एरिया की, तो उसमें HCF जो लोगे वो एक टाइल्स की भुजा निकलेगी। फिर फ्लोर के एरिया में टाइल्स के एरिया का जब भाग दे दोगे तो नंबर ऑफ टाइल्स निकल के आ जाएंगे। ओके डियर, तो यही बात हमको अब इस क्वेश्चन में दोहरानी है जाकर के। तो हमारे पास जो यहां पे दे रखा था वो लेंथ बच्चे कितनी दे रखी है हमें, 176, और विड्थ कितनी दे रखी है हमारे पास में, 128। अगर हमें इसका HCF मिल जाए तो कहानी क्लियर हो जाए। बोलो, HCF मिल जाए तो कहानी क्लियर हो जाए। क्लियर है यहां तक? तो क्या करेंगे जाकर के, अभी देखो एरिया फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो जल्दी से, बराबर क्या लिखोगे, 176 × 128। गॉट इट? फिर एरिया ऑफ वन टाइल्स, एरिया ऑफ वन टाइल्स, एक टाइल्स का एरिया। तो कैसे बच्चे निकालोगे, इसका जो HCF आएगा वही HCF का होल स्क्वायर कर दिया जाएगा, वन टाइल्स का एरिया निकल के आ जाएगा। अब इसका HCF निकालो कितना आ जाएगा, ये मुझको बताइए, फटाफट बताइए, HCF बताइए कितना आएगा। तो अगर आपको HCF नहीं आता है, मान लेते हैं हमारे पास नहीं आता है, अरे बिल्कुल 2 से काट सकते हो, 4 से काट सकते हो, 4 से काटो यार। ये लो 4 चौको 16 और 4 चौको 16 कट गया ना, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। अभी भी ये 4 से कट जाएगा। देखो ये आ जाएगा 11 और ये आएगा 4 अट्ठे 32, यानी कितना आ गया भाई, 16 आ गया इसका HCF। क्या आ गया, 16 आ गया HCF। तो क्या करोगे, 176 × 128 डिवाइड बाई 16 × 16। ठीक है ना, ठीक है, 16 × 1 = 16, 16 × 1 = 16, और यहां से कितना आ गया हमारे पास में, 16 × 6, 16 × 7 = 112, 16 × 8 = 128, है ना। तो आया कितना हमारे पास, बोलिए
8 आ गया, यानी नंबर ऑफ टाइल्स कितनी निकल आएंगे 88। तो उत्तर क्या निकल के आ गया 88 टाइल्स निकल के आ गई। राइट है बेटे, कितनी टाइल्स आ गई 88 टाइल्स निकल के आ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को बेटे छोड़ मत देना, एग्जाम में बहुत सारा पूछा जाता है। तो जहां पर आप लोग क्वेश्चन को लिख रहे हो वहां पे आप पॉइंट को डाउन उसमें लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि रेक्टेंगुलर फ्लोर का जो हमारे पास में लेंथ और विड्थ होगा उसका जो HCF होगा वो वर्गाकार टाइल की एक भुजा निकलेगी। फिर फ्लोर के एरिया में टाइल्स के एरिया का भाग दे देंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स निकल के आ जाएंगे। बस इतनी सी कहानी थी इस क्वेश्चन के अंदर। और ये आपका CGL प्री मेन CHSL HSSC हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, बेशरम सा क्वेश्चन है, हर जगह आ जाता है बच्चे। ओके, क्लियर है ये बात? सबको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, ध्यान से समझो। चलिए बेटे फटाफट बताइए मुझको इसका उत्तर क्या आएगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फटाफट बताइए मुझको क्या आएगा उत्तर, जल्दी से बताइए बच्चे। बहुत अच्छे, जबरदस्त, बेहतरीन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 84 मीटर 98 मीटर तथा 126 मीटर के टिम्बर के 3 टुकड़ों को समान लंबाई के टुकड़ों में बांटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या है? ठीक है, जल्दी से बताओ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जबरदस्त, बेहतरीन बेटे। क्या हुआ, अब फिर वही बात आ गई, नापने वाला है तो नापने वाला क्या होगा, छोटा होगा। अब नापने वाला छोटा होगा तो ढूंढो छोटा वाला कौन है, सबसे छोटा ढूंढो। तो उसने सबसे छोटा नहीं बोला है, उसने बोला अधिकतम लंबाई का बताओ। अधिकतम लंबाई मतलब मैक्सिमम से स्टार्ट करो। मैक्सिमम हमारे पास देखो तो 14 से देखो, 14 छिका 84, 14 सत्ते 98 है ना बेटे, और ये हमारे पास आ जाएगा 126 का कट जाएगा, यानी हमारे पास 14 मीटर जो निकल के आएगा वो सबसे अधिकतम लंबाई का टुकड़ा होगा जो सभी को नाप सकेगा। ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ, नहीं निकलेंगे ना, नहीं निकलेंगे बच्चे, नहीं निकलेंगे, जल्दी नहीं निकलेंगे, क्योंकि शुरुआत में जो मैं समझा रहा था ना उसमें आप लोगों ने जल्दबाजी दिखा दी, वही गड़बड़ हो गया। ठीक है, चलो इसको बताओ, जल्दी बताओ। 14 नमा 126 होता है पागल, 9 बार कट जाएगा। हाँ जल्दी बताओ। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर टोंड दूध तथा 63 लीटर डबल टोंड दूध है। यदि वह इन दूधों को कैनों में इस प्रकार से पैक करता है कि प्रत्येक कैन में बराबर मात्रा का दूध हो और इस प्रकार के दूधों को एक कैन में वह मिलाता है, तो कैनों की न्यूनतम संख्या बताइए क्या होगी। जल्दी बताइए। तीन 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 कैन लिए जाएंगे। अच्छा अच्छा, देखो ऐसा देखो, एक में एक कंटेनर है उसमें तो एक 21 लीटर भरा हुआ है, दूसरा है जिसमें 42 लीटर भरा हुआ है, राइट। एक तीसरा है जिसमें 63 लीटर दूध भरा हुआ है। ठीक है, अब पहली बात देखो, अगर नापने वाला मैं लेके आऊंगा तो छोटा होगा इनसे, यानी एक 21 लीटर का होगा। तो अगर 21 लीटर से इसको नापा जाएगा तो इसमें कैन कितने लगेंगे, एक, इसमें बच्चे कितने लगेंगे, 2, और इसमें कितने लग जाएंगे, 3। तो टोटल कैन की संख्या कितनी हो गई, 3 2 5 1 6, यानी 6 कैन लगेंगे, यानी ऑप्शन बी आएगा ना कि ए आएगा। कितना आएगा बच्चे, बी आ जाएगा। अब बात समझ में आ गई बेटे। हमें नंबर ऑफ कैन्स बताने हैं, कैनों की न्यूनतम संख्या बतानी, तो न्यूनतम संख्या अब कितनी हो जाएगी हमारे पास, 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, पहले तो मैं मेजरमेंट यूनिट का एक लीटर निकाला कि भाई वो छोटा लीटर कौन है जो इन तीनों को नाप सके, तो यो है 21, 21 से ये भी, 21 से ये भी, 21 से भी, तो ये हमने क्या निकाल दिया, इसका HCF। अब अगर 21 लीटर वाला मैं एक बर्तन ले आता हूं तो इस टैंक को कितनी बार में नाप देगा, एक बार में। इस टैंक को कितनी बार में नाप देगा, 2 बार में। इस टैंक को कितनी बार में नाप देगा, 3 बार में। तो टोटल अपन ने कितनी बार में नाप दिया, तो 3 कैन यहाँ चाहिए, 2 कैन यहाँ चाहिए, 1 कैन यहाँ चाहिए, कुल मिला के मुझको 6 कैन चाहिए। बोलो
बोलो, बात समझ में आ गई ना। आज सिर्फ लैंग्वेज का खेल है बेटे, इसमें कोई चीज नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज के खेल की बात है, ठीक है ना। चलिए आगे की और बात समझाओ, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यहां देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है, घंटी बजाते हैं, बताइए फटाफट बताइए, शोर मत करो, हाँ बताइए जल्दी से। 4 घंटियां 5, 6, 8 तथा 9 सेकंड के अंतराल में बजती है। सभी घंटियां किसी समय एक साथ बजी है, तो वो पुनः एक साथ कितने समय में बजेंगी? जल्दी बताओ। यही क्लास ऐप पे होनी थी, यही क्लास आपकी यूट्यूब पे हो रही है, फटाफट कीजिए। जा रहे हो क्या अभी? हाँ तो ये देखो घंटियां हैं भाई, चलो बजाने चलते हैं, मन कर रहा है आज घंटियां बजाने का, है ना, क्योंकि मोदी जी ने भी कहा था ताली थाली और सब ये बजाना है, ठीक है। तो यहां से देखो, ये घंटी 5 सेकंड में बजती है, ठीक है, ये घंटी 6 सेकंड में बजती है, ये 8 सेकंड में बज रही है, और ये 9 सेकंड में बज रही है। चलो अच्छा ये बताओ अगली बार ये कब बजेगी? ये 10 सेकंड में, ये 12 सेकंड में, और ये 16 सेकंड में, और ये 18 सेकंड में बजेगी। इससे अगली बार कब बजेगी? फिर हमारे पास तो ये 15 में आएगी। अगली बार कब बजेगी? ये है ना 18 में आएगी। अगली बार कितनी बजेगी? ये हमारे पास में है ना, तो यहाँ पे 8 और जोड़ दीजिए बेटे हमारे पास, तो कितना 24 में आएगी। ये 27 में बजेगी जाकर के, 27 सेकेंड में। फिर अगली बार कब बजेंगे? तो ऐसे बार बार हम लोग जब बजाएंगे जाकर के ना, तो एक कोई समय होगा जो बिल्कुल कॉमन निकल के आएगा सबका। वो समय जो कॉमन है, क्या इन संख्याओं से आगे का समय है या इन संख्याओं से पीछे का समय है? जब हमको ये बात समझ में आ गई कि इन संख्याओं से आगे के समय निकलेगा जाकर के, तो हमें क्या लेना बेटे? एलसीएम लेना होगा जाके। क्या लेना होगा? एलसीएम। तो 5 का, 6 का, 8 का और 9 का हम लोग क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे जाकर के, राइट है क्या बच्चे? तो यहां से अगर मैं एलसीएम लेने जाऊं तो यहां से कितना बनेगा? 360 बन जाएगा बच्चे। कितना बन जाएगा? 360 बन जाएगा। कितना? 360 एलसीएम बन जाएगा। कैसे बना? 5 और 6 का एलसीएम तो 30 आ गया। बोलो आया है नहीं आया बेटे? 8, 9 का तो टोटल हमारे पास कितना आना है? 72 आना है। अब 72 और 30 का अगर मैं एलसीएम निकाल लूं जाके, तो वो कितना आएगा? 360 आएगा। कितना आएगा? 360। कैसे मैं पता चले कि भाई 360 आएगा? तो 30 और 72 का अगर निकालूं तो यहां से देखो, 6 पंचे 30 और 12 चिका 12 पंचे कितना आया? 60, और मल्टीप्लाई ये 6 कितना आ गया? 360 आ गया। यानी ये 360 तुम्हारे पास सेकंड आए हैं, हमको बदलना है मिनट में, 60 का भाग दे देते हैं, तो कितना आ गया? 6 मिनट आ गया। यानी अगली बार एक साथ ये सारी की सारी 6 मिनट पे बजेंगी जाके। कब बजेंगी? 6 मिनट। ध्यान रखो, जब संख्याओं से छोटी या लो लेवल की या पिछली बातों की बात करेगा, एचसीएफ निकालना है। जब संख्याओं से आगे या अपर लेवल की बात करेगा तो आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है? ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चे? चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, फटाफट बताइए। 3 घंटियां ले आया इस बार, जल्दी से बताइए। इस बार समय अंतराल दे दिया गया है आपको, समय भी दे दिया गया है। जल्दी बताओ। 3 घंटियां हैं, 11 बजे स्टार्ट हुई। पहली घंटी ये जो है ये कब बजती है बेटे? 20 मिनट के अंतराल में। अगली वाली 30 मिनट के अंतराल में। अगली वाली 40 मिनट के अंतराल में। अब ये जब भी बजेंगे तो आगे बजे। जैसे देखो, अगर अभी भी नहीं समझ में आया ना तो बिल्कुल मैं बेसिक समझा रहा हूं, इधर समझो। एक साथ बजना चाहिए बस। देखो ये अगली बार कब बजेगी? 20 के बाद अगली बार 40, फिर 60, फिर 80, फिर 100, फिर कितना? 120। ऐसे बजेंगे जाके ना 20 मिनट के अंतराल में। ये 30 में बजती है तो अगली बार 60 मिनट में बजेगी। अगली बार बोलो 90 सेकंड में, फिर 30 जोड़ा 120 सेकंड में अगली बार बज जाएगी। ये 40 तो अगली बार 80 में फिर 40 जोड़ जाएगा, कितना? 120। तो देखो 120 क्या आ रहा है? सबका कॉमन टाइम आ रहा है ना जब एक साथ बजेंगे। यानी 120 मिनट पे जाके वो एक साथ बजने वाली है जाकर के आगे। अरे क्लियर है क्या बच्चे? तो इसका मतलब जो हमारे पास 120 मिनट निकला वो क्या है? वो क्या है बच्चे? इन सब का एलसीएम है।
तो जब समय से आगे के समय की बात कही जा रही है तो आपको एलसीएम लेना है, और एलसीएम हमारे पास कितना आ गया 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटे। और बजी कब थी एक साथ, ये सारी की सारी बजी थी 11 AM पे। 11 AM के बाद 2 घंटे और लग जाएंगे, इसका मतलब 1 PM पे जाकर के सारी की सारी एक साथ फिर बजेंगी। क्लियर है? 1 PM में जाकर के एक साथ फिर बजेंगे जाके। गॉट इट? अब बात सबको समझ में आ गई क्या बच्चे? जल्दी से मुझे बताइए, फटाफट बताइए। अगर ये भी बात क्लियर है तो चलिए इसका जवाब दीजिए। फटाफट क्वेश्चन पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। मैंने प्रैक्टिकल भाषा में समझा दिया है, जल्दी से बताइए बच्चे क्या उत्तर आना चाहिए, फटाफट बोलो। जल्दी से बताओ बच्चे क्या उत्तर आना चाहिए। 4 धावक है, किसी वृत्ताकार में दौड़ रहे हैं और दौड़ ऐसे कर रहे हैं कि एक 200 सेकंड में, एक 300 सेकंड में, एक 360 सेकंड में, एक 450 सेकंड में पूरा कर लेते हैं। आराम में पहली बार। अब कब मिलेंगे? देखो भाई यहां से 4 धावक हैं। पहला 200 सेकंड में दौड़ रहा है। कितने में बच्चे? 200 सेकंड में दौड़ रहा है। कितने? 200। ये वाला 200 सेकंड। ये वाला ले लेते हैं कितना? 300 सेकंड। ये वाला कितने में दौड़ रहा है जाके? 360 सेकंड में। और ये क्या है? 450 सेकंड में। यानी ये सारे चक्कर लगाएंगे, ये चक्कर दूरी दी गई है, सारे चक्कर लगा लगा के आएंगे। तो आपने बस एक काम करना है कि कौन सा इसमें सबसे छोटा वाला होगा जो सबको डिवाइड कर देगा जाके। तो परेशान मत होना, सबके एक एक जीरोज हम हटा देते हैं। तो यहां से सबके एक एक जीरोज हम लोग हटा देते हैं। बस यहां देखते जाओ, हमने सब जीरोज हटा दिए। अब देखो 20 से हमारे पास ये सारे डिविजिबल हैं, हटा दो। 30 से डिविजिबल कौन कौन है? फटाफट बोलो। ये भी डिविजिबल है क्या? 36 से डिविजिबल? जी हाँ 36 से। 45 से? जी हाँ बिल्कुल 45 से भी है। तो मतलब क्या हो जाएगा? 1800 सेकंड में जाकर के एक साथ फिर मिल जाएंगे। कितने सेकंड बाद? 1800 सेकंड बाद ये एक साथ फिर भी मिल जाएंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए, क्या ये बात सबको समझ में आ गई बच्चे? 1800 सेकंड। कितने आ गए? 1800 सेकंड। 1800 सेकंड के बाद में अगली बार फिर मिल जाएंगे। क्लियर है? तो जब भी एग्जाम में ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि समय सीमा से आगे की बात कर रहा है। ठीक है ना? ठीक है बच्चे, चलिए अगली बात को समझो। इस क्वेश्चन की बात बताओ। कदमों की लंबाइयां दी जा रही है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है बच्चे। अगर आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से भली बात ही करोगे ना तो अच्छे से समझ पाओगे एग्जाम में जाकर के, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते रहते हैं आप लोगों को जो हमने पढ़ाया अभी तक। 3 व्यक्ति एक ही बिंदु से एक साथ चलना आरंभ करते हैं। कदमों की जो लंबाइयां हैं क्रमशः वो 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर है। प्रत्येक कदम में कम से कम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी ताकि ये क्या हो जाएगा कि हमारे पास सब बराबर में पहुंच जाए, कदमों में पूरी हो जाएगी। ठीक है? तो यहां से देखो, अब यहां से आपको क्या लेना है? दूरी लेना है जाकर के, सबकी दूरियां दे रखी, आपको क्या लेना है? सिर्फ एलसीएम लेना है। तो देखो एलसीएम कैसे लोगे? पहले तो एचसीएफ ले लो यार, 7 से डिविजिबल है ना ये। तो ये कितना आएगा? 7 नमा 63, 10 बार 11 बार, इन सबका गुणा करा दो। 11 नमा 99, 990 मल्टीप्लाई 7 आ गया। 0 7 नमा 63, 6 7 नमा 63 और 6 कितना आ गया? 69। 69 30 तुम्हारे पास क्या आ गया? हमारे पास 69 30 सेंटीमीटर हमारे पास क्या निकल के आ गई? दूरी निकल के आ गई। गॉट इट? क्लियर है क्या? बताइए, फटाफट बताइए जल्दी से, बोलिए। यहां तक बात क्लियर हो गई बच्चे? ये क्वेश्चन सबको समझ में आया या नहीं आया? फटाफट बोलिए, इसको बताइए, फटाफट इस क्वेश्चन को बताइए, जल्दी से उत्तर दीजिए इस क्वेश्चन का भी। ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए बच्चे, फटाफट बताइए क्या उत्तर आएगा इसका। एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र प्रत्येक 30 सेकंड पर बीप की आवाज करता है। एक अन्य यंत्र 31 सेकंड पे बीप की आवाज करता है। वो दोनों 10 PM पे एक साथ बीप किया था। 10 PM पे, 10 PM पे, यानी 10 PM पे एक साथ उन्होंने बीप की आवाज दी थी। अब पहला वाला 31 सेकंड पे कर रहा है
और दूसरा वाला कर रहा है कितना हमारे पास में, दूसरा वाला कितने समय में कर रहा है बेटे, देखिए फटाफट 31 सेकेंड और 30 सेकेंड है ना, 30 और 31 की बात कर रहा है, तो 30 सेकेंड और 31 सेकेंड है, ठीक है ना। ओके देखो आफ्टर एवरी 30 सेकेंड और फिर आफ्टर एवरी 31 सेकेंड है, हमें क्या लेना है, एलसीएम में तो लेना है जाकर के, तो एलसीएम ले लीजिए फटाफट जल्दी से, क्योंकि आगे की कहानी है। तो एलसीएम जब लोगे जाकर के तो सीधे गुणा होगा जाके, 0 3 और 3 3 कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा, राइट है क्या बेटे। यहां से हमारे पास 930 सेकेंड आ गए। अब अगर मैं 60 से भाग दे दूंगा तो हमारे पास किस में बदल जाएगा, मिनट में बदल जाएगा जाकर के, तो देखते हैं हमारे पास मिनट कितने आ जाएंगे भाई। तो 6 से भाग दे दो, तो 6 के कितना आ गया बच्चे, 6 आ गया, 3 बच गया, 6 पंचे 30 आ गया जाके, 6 पंचे 30 आ गया जाकर के, राइट है क्या बेटे। तो जैसे 6 पंचे हमारे पास 30 आया, 6 के 6 आया, 3 आया, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, तो ये हमारे पास 5/6 और आ रहा था, राइट है क्या, है ना। 15 चिका 90 3, तो 15 ये आ गया, 3/6 यानी 1/2, और ये अब मिनट का फिर आधा कर दोगे तो यहां से 30 सेकंड ये पड़े रहेंगे, यानी 15 मिनट 30 सेकंड बाद ये फिर से एक बार बीप अलग करेंगे जाकर के, ठीक है। तो उत्तर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन निकल के आ जाएगा, 15 मिनट 30 सेकंड बाद एक साथ फिर बीप करेंगे। ओके क्लियर है, सबको क्लियर हो गई बच्चे, गुड, बहुत अच्छे। तो ये जो हमने क्वेश्चन सिखाए आप लोगों को, अब हम लोग अगली क्लास में इन क्वेश्चन पे चलेंगे। अब तुम्हारा ये जो मैंने आपको पढ़ाया है एचसीएफ एलसीएम का जो टॉपिक मैंने आज अभी बताया है बच्चे, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, ये बात तुमको ध्यान रखनी है। सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पे जितने क्वेश्चन थे वो कराए थे हमने, ठीक है। अगली क्लास में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस मिलेंगे। अगली क्लास में फिर हम लोग सीखेंगे कि क्वेश्चन को और कैसे डील करना है जाकर, ठीक है। तो एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, फटाफट एक बार कमेंट करके बताइए। इसका सेकेंड पार्ट जल्दी आपके आगे फिर होगा, वहां पर और हम चीजों को सीखेंगे चल करके, ठीक है बेटे। फटाफट एक बार कमेंट कीजिए। गुड, थैंक यू टू एवरीवन, बहुत अच्छे बेटे। और इन क्वेश्चनों को एक बार ध्यान से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे जरूर आपके दोबारा, ठीक है बेटे। और इस क्लास को आप बाद में भी जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, ओके। भाई पढ़ाई कर लिया करो, ज्योति सरला और इनके पीछे मत पड़ा करो बेवकूफों, पढ़ाई कर लिया करो, समझ गए। नहीं ज्योति सरला तुम्हें सारी लेके डूब जाएंगी, सिलेक्शन नहीं होगा, फिर कोई ना ज्योति मिलेगी ना सरला मिलेगी, ठीक है। ओके चलिए अगली क्लास में फिर मिलेंगे, और इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा चारों तरफ। ओके डियर, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय, सी यू अगेन।